ఎస్ఎల్సి ఎగ్జామ్స్కు టైం వచ్చేసిందన్నమాట. స్వామి చెప్పారు एग्जाम्स పోయి రాయిపోండి మీరిద్దరు. अब हमारी वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी थी. स्वामी ने मुझे और मेरे बड़े भाई को घर जाकर परीक्षा देने का आदेश दिया. बड़े भाई पिछले साल परीक्षा में फेल हो चुके थे, अतः हम दोनों को एक ही क्लास की परीक्षा में शामिल होना था. मैंने स्वामी से विनती की, हम लोग साल के 9 माह तो आपके साथ ही रह गए, अब शेष 3 महीने में परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते. उसी वर्ष से हमें सारे विषयों की तैयारी अंग्रेजी में करनी थी, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू हो गई थी. इसीलिए हमें जाने को मत कहिए स्वामी, हमें फेल हो जाना मंजूर है. अगले वर्ष अच्छी तैयारी करके परीक्षा देंगे. प्लीज स्वामी, हमें यहाँ रहने दीजिए. नहीं नहीं, तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा और परीक्षा देनी ही होगी. कितनी बार विनती की पर स्वामी नहीं माने. स्वामी ने एक एक अपने फोटो वाला स्टैंप हम दोनों को देकर कहा, देखो इसे लेखन पट्टी पर चिपका देना. खैर, अब इतने माह साथ रहने के पश्चात भी 4-5 दिनों से मैं रोती थी और स्वामी ढाढ़स देते थे. आखिर जिस दिन हमें जाना था, स्वामी खुद जाकर टमटम ले आए और हमें बिठाकर सामान उस पर चढ़ा दिया और चित्रावती नदी तक पैदल साथ में आए. वहाँ हमारी आरती स्वयं उतारी, नारियल फोड़कर सबको प्रसाद दिया. यह विदाई सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि सभी भक्तों को ऐसी ही विदाई दिया करते थे. एक बार फिर से मैं रोने लगी, परंतु स्वामी सांत्वना देते हुए गाड़ी में बिठाकर कहने लगे, जल्दी निकलो अन्यथा बस छूट जाएगी. गाड़ी आगे पड़ी तो कर्नाटक नागपल्ली पहुंचने तक स्वामी रुमाल हिलाते ही रहे और बार बार रुमाल से आंसू पोंछ रहे थे. हमारे दिलों में वियोग का दुख उमड़ उमड़ कर आ रहा था. खैर, हम दोनों बुक्कापट्टनम पहुंचे. वहां हम दोनों को एक ही विचार बार बार आ रहा था और अंततः निर्णय पक्का हो गया, हम दोनों वापस लौट जाएंगे. इतने ही में एक लड़के ने साइकिल से आकर हमसे पूछा, क्या आप ही कुप्पम गांव वाले हैं? हम दोनों के हाँ करते ही उसने एक चिट्ठी हमें दी, जिसे खोलकर मैंने पढ़ा. पता चला स्वामी हमसे भी अधिक वियोग का दुख झेल रहे थे. स्वामी ने रुआसी भाषा में लिखा कि तुम लोग तो मुझे छोड़कर जा रहे हो, पर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ. मुझे मेरे भक्तों के अलावा और कोई साथी नहीं है. तुम्हारे तो माता पिता भाई बहन हैं, संसार में फंस जाओगे, पर मेरे तो भक्त ही प्राण हैं, मेरा आहार है और आनंद है. पर ये पत्र पढ़कर तुम लौटना मत, अतः चले जाओ, फिर जल्दी चले आना. इसी आत्मीयता के साथ सबका स्वागत एवं विदाई करते थे. कुप्पम पहुंचे तो 9 महीने से घर बंद पड़े होने के कारण काफी अस्त व्यस्त था. लंका पट्टनम की तरह हमारा मकान काफी विशाल था. 3 दिन तो हमें घर की साफ सफाई और सजावट में लग गए. जब हम दोनों स्कूल पहुंचे तो छात्र छात्राएं आपस में तंज कस रहे थे, देखो ये दोनों पुटपर्ती से आए हैं, एसएसएलसी की परीक्षा देंगे, साईं बाबा की कृपा ही इनको परीक्षा पास कराएगी, वगैरह वगैरह. यह सब सुनकर हम झेप गए. हम दोनों भाप गए थे, स्कूल के छात्र छात्राओं से ये सुनना पड़ सकता है, इसीलिए हमने स्वामी से अनुरोध किया था कि वे हमें ना भेजें, लेकिन स्वामी नहीं माने. खैर, जब हमने अपनी किताबें देखी और पूरा कोर्स देखा तो मन घबरा गया, क्या पढ़ें क्या नहीं. स्वामी को याद करके गुहार लगाई कि इतने बड़े कोर्स की पूरी तैयारी कैसे करें. स्वामी के चित्र के सामने रो रो कर पूछती रही. पढ़ने के बाद एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था. आखिर आपने किस उद्देश्य से हमें भेजा है, ये समझ नहीं आ रहा है. हम 15-20 दिनों तक किताबों का एक एक अध्याय पढ़ते रहे, पर कुछ भी अपने पल्ले नहीं पड़ा. मैंने भैया से कहा, परीक्षा तैयारी हेतु कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, जिसके तहत हर अध्याय से संबंधित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में बहुत ज्यादा संभावित प्रमुख प्रश्नों को आपसी मंथन के द्वारा चयनित कर प्रश्नोत्तरी तैयार करनी पड़ेगी. जैसे ही प्रमुख प्रश्न चुनते थे, दीवार पर छिपकली की टकटक की आवाज सुनाई पड़ती थी, जो बड़े बुजुर्गों के अनुसार
ये प्रमाणित करता है कि आपका चुनाव सही है। इसी तरह हर विषय में जिन जिन प्रश्नों पर छिपकली टकटक करती गई, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम तैयार करते गए। इस तरह हर विषय में लगभग 30-40 प्रश्नोत्तरी तैयार कर ली और शेष सब छोड़ दिया। परीक्षा के दिन पिताजी और स्वामी के चित्र के सामने प्रार्थना द्वारा आशीर्वाद लेकर स्कूल पहुंचे। परीक्षा हॉल में मन काफी घबराया हुआ था। क्या होगा, प्रश्न पत्र कैसा रहेगा इत्यादि सोच रहे थे। स्वामी पर भरपूर विश्वास से प्रश्न पत्र देखा तो मन बहुत खुश हुआ। जो जो प्रश्नों की तैयारी हमने की वही सब पूछा गया था। मन निर्भीक एवं आश्वस्त हो गया। मेरे और भैया के कमरे अलग अलग थे। परीक्षा निरीक्षक लगातार हर एक बेंच का निरीक्षण कर रहे थे। उनकी ठुड्डी में हल्की दाढ़ी देखकर मन में ऐसे भाव आ गए थे कि शायद हमारे स्वामी ही शिरडी साई बाबा के रूप में हमारी देखभाल कर रहे हों। वे स्टैम्प को देखकर पूछे, देखो बेटी, कौन है ये सिने एक्ट्रेस? मैंने उत्तर दिया, नहीं सर, ये सत्य साई बाबा हैं, ये पुटपर्ती में रहते हैं। वे बोले, ओ अच्छा अच्छा, कहकर चले गए। सारे विषयों के प्रश्नोत्तर आश्चर्यजनक रूप से अत्युत्तम रहे। आखिरी परीक्षा भूगोल मेरे लिए कठिन विषय थी। लगता था उसमें कृषि, मौसम सब एक जैसे लगते हैं। काश ये परीक्षा भी अच्छे से हो जाए। हम बहुत थके हुए थे। मैंने भैया से कहा, बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ेंगे। और हम दोनों 1:30 बजे सो गए। सुबह जब नींद टूटी तो 6 बज रहे थे। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। साधारणतः पिताजी ही स्कूल जाने की तैयारी करवाते थे। उस दिन वे भी सोए रह गए, अलार्म भी नहीं बजा। ये क्या हो गया स्वामी, हमारे साथ सब सोए रह गए। एक अंतिम परीक्षा भी पार लग जाती तो कितना बढ़िया हो जाता। खैर, सर्वप्रथम मुझे खाना भी बनाना था। मैंने भैया से स्टोर रूम में चावल लाने को कहा और चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया। स्टोर रूम से चावल लाने के भीतर ही पानी खौलने लगा। मैंने कहा, देखो भैया, चावल लाते लाते इधर पानी खौलने लग गया। स्वामी भी मदद कर रहे हैं ताकि खाना जल्दी बन जाए। हमें कुछ और बर्तनों की जरूरत थी। पछीते जाकर देखा तो सारे जूठे बर्तन पड़े हुए थे। मांजने वाली नहीं आई थी। मैं कुछ आवश्यक बर्तन मांजकर किचन में ले आई। वहाँ पिताजी आकर कहने लगे, देखो टेलीग्राम आया है, मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसके लिए कुछ मीठा बना दो ना। अब तो मुझे इतना गुस्सा आया कि सहन नहीं हो रहा था। पिताजी, अभी मुझे खाना बनाना है, परीक्षा की तैयारी भी कुछ नहीं हुई है, स्कूल भी जाना है, समय कम है और काम ज्यादा। पिताजी ने कहा, बेटी कुछ इंतजाम करो प्लीज। खैर, जैसे तैसे मैंने सारे काम निपटाए। तब तक परीक्षा शुरू होने की पहली घंटी बज गई थी। घर के ठीक बगल में स्कूल था। झटपट हम स्वामी के चित्र के आगे शीश नवाकर प्रार्थना करने लगे, स्वामी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें हम वही कर रहे हैं। हम परीक्षा हॉल पहुंचे। प्रश्न पत्र देखा तो एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं मालूम था। सचमुच एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। मन काफी बुझ गया, आंसू बह रहे थे। आगे से निरीक्षक घूमते हुए आए और बोले, क्या हुआ, 15 मिनट बीत गए, अभी तक कुछ भी नहीं लिखा। मैं मौन थी। निरीक्षक ने कहा, बोलो बेटी, क्या दिक्कत है? मैंने कहा, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, सभी प्रश्न नए हैं, समझ में नहीं आता क्या लिखूं। निरीक्षक बोले, बस इतनी सी बात, कहकर आगे बढ़ गए। मैं सोचने लगी, अरे ये तो ऐसे बोल गए जैसे ये कोई समस्या ही ना हो। ऐसा मैं सोच ही रही थी कि वो एक चक्कर लगाकर वापस आए और 2 कागज के पुलिंदे पकड़ाकर कहा, इसको लेखन पट्टी के नीचे रखकर नकल कर लो। मैं फिर थोड़ी देर में आऊँगा और ये नोट्स लेकर और 2 पेपर्स लाऊंगा। मैं तो डर गई। सोचा कहीं नकल करते हुए पकड़ा गई तो। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। मैंने कहा, नहीं सर, मैं नकल नहीं कर सकती, भले ही फेल हो जाऊं। सर बोले, डरो मत बेटी, मानो मेरी बात, सब देख रहे हैं, तुम नकल कर लो। मैंने भी हाँ कर दी। सोचा शायद यही स्वामी की मर्जी है, मेरी मदद कर रहे हों। मैंने जल्दी जल्दी 2 पेज उत्तर पुस्तिका में नकल कर ली।
फिर 2 पेपर्स ले आए, वह भी मैंने उत्तर लिख डाले। पहले के 2 पेपर्स का क्या हुआ ये मैं बाद में बताऊंगी। मैं इस कमरे में थी, भैया उस कमरे में। ना ही गंगा कहाँ बहती है मालूम था, ना ही हिमालय कहाँ अवस्थित है मालूम था। कुछ भी हमें मालूम नहीं था। निरीक्षक ने पूछा, सारे प्रश्नोत्तर बढ़िया से लिख लिए हो ना? अब केवल उत्तर पुस्तिका में ABCD लिख दो, बस फिर हो गया। मैं खूब प्रसन्न मन से परीक्षा भवन से बाहर निकली तो सहेलियों ने कहा, क्यों री, परीक्षा में खूब जमा दी? मैंने कहा, सिर्फ जमाना ही नहीं, जबरदस्त जमा दी। देखना मैं अव्वल दर्जे में पास होऊंगी। खैर, मैं जल्दी जल्दी घर आ गई। मन की खुशी पिताजी के साथ बांट ही रही थी, तब तक भैया भी आ गए। वे भी बड़े उत्साही लग रहे थे। मैंने सोचा शायद इनके साथ भी कुछ चमत्कार हुआ हो। मैंने पूछ लिया, कैसा रहा पेपर? उसने कहा, बस जैसा तुम्हारा हुआ। मैंने पूछा, यह कैसे संभव है? भैया ने कहा, उसके कमरे में भी एक महिला निरीक्षक ने ठीक उसी प्रकार 2-2 पेपर्स 2 बार नकल करने को दिए। इधर मेरे साथ जैसी लीला स्वामी ने रची, ठीक वैसे ही लीला भैया के साथ भी। खैर, अब एक क्षण भी यहाँ रुका नहीं जाता और हमें शीघ्रातिशीघ्र पुट्टपर्ती चले जाना है। स्वामी के सानिध्य में जितनी जल्दी हो सके पहुँचने के लिए हम चल पड़े। हम चित्रावती नदी के पास पहुँचे तो देखा स्वामी वहीं हमारा इंतजार कर रहे हैं। उस जमाने में टेलीफोन प्रचलित नहीं था। हम कितने बजे पहुँचेंगे यह केवल स्वामी को ही मालूम था। स्वामी ने कहा, अम्मा, बच्चे आ रहे हैं और उन्हें लेने जाना है, शीघ्र चलो, सभी चलो। हम लोगों को स्वामी ने बड़े प्यार से रिसीव किया। हम दोनों ने उनके चरण छुए। स्वामी ने पूछा, बोलो कैसी रही परीक्षा? स्वामी, बहुत अच्छी थी, हम सबने खूब बढ़िया से लिखा। स्वामी ने कहा, क्या कहा तुमने? तुमने लिखा? नहीं नहीं स्वामी, आप भगवान हो, आप ही ने पुर्जी देकर जो कुछ हमसे लिखवाया हमने वही लिखा। मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें। स्वामी ने कहा, हाँ, जो कुछ तुमने अनुभव किया वही सच सच बोलो, गलत मत बोलो। परीक्षा शुरू होने के प्रथम दिन से 10 दिनों तक लगातार मैंने क्या ड्रेस पहना, कैसे खाना बनाया, दिन कैसे बीते, पढ़ाई कैसे होती थी, ये पूरा विवरण मेरी माँ को प्रतिदिन स्वामी बतलाते रहे। देखो, आज तुम्हारी बेटी ने ये साड़ी पहनी है, कल ये रंग की साड़ी पहनी थी, आज ये ड्रेस पहनी है, ये खाना बनाया है। बेचारे पिछले 10 दिनों से दोनों स्वामी से मिलने को छटपटा रहे हैं, तरस रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, अंतिम दिन काम वाली नहीं आई थी। उस दिन का जिक्र माँ से स्वामी कर रहे थे। तुम्हारी बेटी बिल्कुल साफ सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर बर्तन मांज रही थी तो गीली मिट्टी साड़ी में लग गई थी। देखो कितनी सुंदर लग रही है। उस दिन पिताजी द्वारा मीठा बनाने की फरमाइश करना आदि दिन भर का पूरा किस्सा माँ को स्वामी ने बतलाया। फिर हम लोग सभी मंदिर पहुँचे और सबको पास बिठाकर स्वामी ने माँ से कहा, ज़रा बताओ तो इन 10 दिनों में मैंने तुमसे क्या क्या कहा? स्वामी ने कहा, विगत 12 दिनों से पुट्टपर्ती में था ही नहीं, तुम दोनों के साथ ही रहा, हर मिनट तुम्हारे साथ रहा, हर विपत्ति से तुम्हारी रक्षा कर रहा था। वो दाढ़ी वाले निरीक्षक ने उस दिन क्या कहा था? मैंने कहा, हाँ स्वामी, आप ही स्वयं उस रूप में आकर हमारी मदद कर रहे थे। स्वामी ने बोला, और क्या करता मैं? मदद करो मदद करो कहकर तुम रोए जा रही थी। ऐसे में तो मुझे मदद करनी ही थी। भक्तों की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। भले ही तुम लोग गुहार लगाने के लिए बाध्य हो या नहीं, पर मैं तो तुम लोगों की रक्षा हेतु बाध्य हूँ। तुम लोग मुझ पर पूर्ण विश्वास से साई राम का रट लगाते और मैं सदा आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करने को बाध्य रहता हूँ। सचमुच स्वामी, हम लोगों को अत्यधिक आनंद प्रदान किया है आपने। अब परीक्षा फल घोषित होने वाला था। हाँ, स्वामी ने आखिरी दिन के बारे में भी विस्तार से बताया। परीक्षा हॉल में हमारी मदद करने हेतु पेपर्स दिए। पिताजी ने खीर बनाने को कहा तो मैंने पिताजी की बात रखी। मेरी सफ़ेद साड़ी मैली कैसे हुई इत्यादि सब स्वामी ने विस्तार से बताया। मैंने यहाँ आने के पहले अपनी एक खास सहेली को बता रखा था मेरे रिजल्ट के बारे में तुरंत सूचित करे।
मैंने पूरे जिले में प्रथम स्थान पाया था। स्कूल में प्रथम स्थान सामान्य बात होती, परंतु पूरे जिले में प्रथम घोषित होना ये बहुत बड़ी बात थी। इस नतीजे से स्वामी को इतना अधिक आनंद हुआ कि मुझे व्यक्त करना असाध्य है। मैं स्कूल गई तो बहुत बड़ी ट्रॉफी यह कहकर दी गई कि जिला स्तर पर केवल तुम ही एकमात्र प्रथम रैंक में उत्तीर्ण हुई हो और कोई नहीं। शिक्षक पूछते थे, फिर कब जा रहे हो पुट्टपर्ती? अभी तो हो तुम, लेकिन कितने दिनों के लिए? बस 1 महीना बीतते बीतते फिर पुट्टपर्ती चले जाओगी। केमिस्ट्री टीचर बहुत अच्छे इंसान थे और वे मुझे बहुत मानते थे, क्योंकि मैं हमेशा लगभग 99% अंकों से पास होती थी। वे बोले, कोई बात नहीं बेटी, खुशी की बात है, तुम बराबर पुट्टपर्ती आती जाती हो। तुम्हारा साईं बाबा के प्रति अटल विश्वास ही सदा तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। यही हमारे लिए संतोष का विषय है। स्वामी ने फिर पूछा, छिपकली ने फिर से कुछ कहा? परीक्षा की तैयारी के दौरान जैसे ही किसी प्रश्न का मैं चुनाव करती, छिपकली तुरंत पुष्टि कर देती थी। स्वामी ने कहा, मैं ही छिपकली के रूप में तुम्हारे चुने हुए प्रश्नों की पुष्टि करता था। क्या करें, तुम तो हर हालत में पूर्णतः मुझे ही अपना मददगार मान बैठी हो। इसलिए मैं भी छिपकली के रूप में तुम्हारे चुने हुए प्रश्नों की पुष्टि करने के लिए प्रतीक्षा करता था। मैंने कहा, स्वामी, आपको हमने बहुत परेशान कर दिया, जल्दबाजी में बहुत कष्ट पहुंचाया। सचमुच भक्तों को खुश रखने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। स्वामी बोले, तो क्या हुआ, मैं तो इसीलिए आया हूँ। भक्त रक्षण ही मेरा सर्वोपरि संकल्प है। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। भक्तों की रक्षा करना मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है और वो मैं करता रहूँगा। భక్తుల కోసం మీరు ఎంత బాగా సరిగ్గా నాకు భక్త రక్షణ నాది, ఇంకా నేను ఏం చేయను, వచ్చిందే దానికోసం, భక్తులు రక్షించడానికే వచ్చాను, మరి నా పని అదే కదా అన్నది. అట్లా ఎస్ఎల్సీ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యా.